चलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। चलिए, आज बच्चों 11th क्लास का फिजिक्स का मैं फर्स्ट चैप्टर वेक्टर का बेसिक चीज आपको बताऊंगा। धीरे धीरे ये वीडियो आता जाएगा, आप लोग पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत होगा पूछेंगे, ठीक ना। और टेंशन नहीं लेना, पूरा एकदम आराम से समझनी है। जो बच्चे क्लास 10th पास किए हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज है कि सर हम फिजिक्स की लैंग्वेज भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा है वेक्टर। सर वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर क्या है सर? व्हाट इज नोन एज वेक्टर? वेक्टर क्या है सर? तो वेक्टर है क्या, इसके बारे में जानना है। तो वेक्टर सर एक प्रकार का हमारा एरो है। क्या सर? एक प्रकार का हमारा एरो है। वेक्टर एक प्रकार का हमारा क्या है सर? एरो है सर, ठीक ना। मतलब हम कह सकते हैं वेक्टर मीन्स एरो। वेक्टर मीन्स क्या बाबू? एरो। वेक्टर एक प्रकार का एरो है और इसको हम लोग और बोल सकते हैं और डायरेक्शन लाइन, या क्या बाबू? डायरेक्शन लाइन। वेक्टर एक प्रकार का हमारा क्या है? एरो है। और ये क्या है? डायरेक्शन लाइन है, सिगमेंट। डायरेक्शन लाइन सिगमेंट है। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर एक प्रकार का क्या बाबू? एरो है। और इसका मतलब हुआ क्या है? डायरेक्शन लाइन है। सर क्या वेक्टर में क्या होता है? तो वेक्टर में हमारा क्या होता है? लेंथ होता है। और वह लेंथ एक प्रकार का क्या होता है? मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है। एक प्रकार का क्या डिसाइड करता है बाबू? मैग्नीट्यूड डिसाइड कर सकता है। मतलब हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, वेक्टर लेंथ इज मैग्नीट्यूड। सर वेक्टर का जो लेंथ होता है वह एक प्रकार का क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बाबू? मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर लेंथ होता है, ये जो लेंथ है, ये एरो लेंथ लिख सकते हैं। एरो एरो लेंथ एक प्रकार का क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या सर ये कभी जीरो हो सकता है, या पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कि जीरो होगा? तो देखो अब इसको मिटाना शुरू किया। मिटा दिए, वेक्टर हो गया, ये मिटा दिए, ए 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 मिटा, यहां पे एक लाके पॉइंट बना दिए। तो जब पॉइंट हटा देंगे तब ये क्या होता है? जीरो। तो वेक्टर जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डू नॉट निगेटिव। कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका वेक्टर जो है कभी भी हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। सर मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर इज जीरो। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वह क्या होगा बाबू? जीरो होगा। अब इसको रिप्रेजेंट किस ढंग से करते हैं सर? तो इस ढंग से ये रिप्रेजेंट करते हैं सर, ठीक। इधर वाले को पीछे, पीछे पूछ, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? टेल। टेल। असल ये आगे है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेड। इसको क्या बोलेंगे सर? हेड। हेड। सर इसको टेल बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। इसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट। सर इसका दूसरा नाम हमारा है इनिशियल पॉइंट। क्या है सर? इनिशियल पॉइंट। और इसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। तो सर इस टेल, इसको हेड, इसको इनिशियल पॉइंट, इसको फाइनल पॉइंट। इस ढंग से हम वेक्टर को क्या करते हैं बाबू? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब सर बात हो रही है टाइप्स ऑफ वेक्टर। समझिए, आराम से समझिए, नहीं बहुत स्पीड में समझ रहे हैं। वेक्टर एक प्रकार की कौची है? एरो है। वेक्टर एक प्रकार की कौची है? एरो है। वह निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं। मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो। कोई पॉइंट बन जाए तो पॉइंट का लेंथ क्या होगा? जीरो होगा। तो मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। अब सर
टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है? जब किसी वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक ना, हमारा क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक, और सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। यदि सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड है, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? जैसे ये दोनों क्या है? इक्वल वेक्टर है कि जितना इसका लेंथ है उतना 10 सेंटीमीटर ये होगा, तो 10 सेंटीमीटर ये होगा। ये दोनों क्या है? इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना। उसके बाद दूसरा हमारा पैरेलल वेक्टर। क्या बाबू? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर शुड हैव सेम डायरेक्शन। वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मान लो ये वेक्टर और ये वेक्टर, डायरेक्शन क्या है? सेम है। लेंथ की मतलब नहीं, डायरेक्शन सेम है मतलब कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। और दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर। सो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन। यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे एक ये है और एक ये है, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया बाबू? एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब इक्वल वेक्टर, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड। पैरेलल सेम डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं रहे चाहे नहीं रहे। एंटी पैरेलल अपोजिट। क्लियर? उसके बाद जो तीसरा हमारा है, तीसरा जो हमारा वो है नल वेक्टर। कौन वेक्टर है बाबू? नल वेक्टर। इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर, और इसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं बाबू? जीरो वेक्टर। सर नल वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर क्या है? कहता when magnitude becomes zero, when magnitude becomes zero, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो बाबू? जीरो हो, उसे हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं। कौन सा वेक्टर बोलते हैं बाबू? नल वेक्टर। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, इसको मिटा दिए, 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 इसको मिटा, जीरो आ गया, पॉइंट आ गया, जीरो वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन तो नल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन हमें पता नहीं है। कोई बोलेगा लेफ्ट टू राइट है। अब कोई बच्चा इधर से एरो काट दिया, मिटा दिया, मिटा दिया, मिटा दिया, यहां भी पॉइंट बन गया। ये बोलेगा राइट टू लेफ्ट है। कोई यहां से ऐसे बना दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको यहां भी पॉइंट बन गया। ये बोलेगा अप मतलब बॉटम टू नीचे से ऊपर की डायरेक्शन इसका अप डायरेक्शन में। तो कहा गया कि जो नल वेक्टर है वह जीरो वेक्टर है, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। लेकिन सर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन इसे मैं पता नहीं, इंटरटेरमाइंड है। तो डायरेक्शन हमारा क्या है? इन डिटर, मतलब ये पता ही नहीं चल रहा कि इसका डायरेक्शन,
इनडिटर्मिनेट है कि मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा, हो सकता है लेफ्ट टू राइट हो, राइट टू लेफ्ट हो, मतलब इसका कोई पता नहीं चल। जैसे यही है, इसको इधर से डाल देंगे, कोई 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 इधर से डाल, मतलब एक ही पॉइंट का बहुत सारा डायरेक्शन होने के कारण जीरो फैक्टर या नल फैक्टर को इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन में बोला गया, कि इनडिटर्मिनेट फैक्टर भी बोला गया कि इसका कोई डायरेक्शन हमारा नहीं है। अब दूसरी बात है, सिर्फ फैक्टर को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। मान लो ये फैक्टर है, ठीक, ये फैक्टर है, क्लियर। अब सर ये जो वेक्टर है इसको हम ए लिखेंगे और इस ढंग से डिनोट करेंगे। कोई मतलब सर ऐसे लिखेंगे और बी लिख के ऐसे लिखेंगे, नहीं, यदि इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे देंगे। चाहे वेक्टर ऐसे भी रहेगा तो इसको सी लिखेंगे तो डायरेक्शन हमारा इस ढंग से होगा। मतलब कहने का मतलब है सी लिखेंगे या डायरेक्शन इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब वेक्टर का हम इस ढंग से डिनोट करते हैं, ठीक। दूसरा नाम, वेक्टर का नाम, वेक्टर का नाम क्या होता है सर? सर पहला तो है सर आप इस ढंग से लिख सकते हैं, दूसरा है सर बी और ए, तो ए बी, सॉरी ए और बी, मतलब सर ये ढंग से भी लिख सकते हैं ए बी और इस पे वेक्टर, दो ढंग से हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है सर जो रेसनिक और हेरी डे इंटरनेशनल बुक है उसमें सर एकदम बोल्ड लिखा रहेगा ये। तो रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार का हो गया? दो तीन प्रकार का। बोल्ड में एक डायरेक्ट ए वेक्टर नाम दे दिए, एक ए और बी और टेल और हेड के नाम से लिख दिए, और एक बोल्ड अक्षर में लिख दिए। यही दोनों इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, ये आपको सिर्फ रेसनिक हेरेडे में लिखा रहेगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो सर पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं? डायरेक्शन सेम हो, एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल वेक्टर सेम डायरेक्शन। अभी मान लो एग्जाम में दे दे इक्वल वेक्टर, पता नहीं इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन से, पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड का पता नहीं। एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड का पता नहीं है, है कि नहीं? उसी प्रकार से हम लोग वेक्टर के बारे में जानते हैं। अब वेक्टर बहुत सारा चीज, बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक। जैसे मान लो कोई वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर डी 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो यदि कोई लिख दे डी 10 सेंटीमीटर, क्या सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि डी ये नाम है, ठीक, और इसमें लेंथ डाल दिया था, नाम बराबर लेंथ नहीं होगा। आप इसको लिखने का d इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, दैट इज राइट। चाहे मैग्नीट्यूड मॉड लगा दीजिएगा तो 10 सेंटीमीटर लिखिए, सही है, लेकिन d वेक्टर लिख के 10 सेंटीमीटर लिखिएगा, यह एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं या d लिख के लिख सकते हैं, ये सब करेक्ट है। दूसरी बात है निगेटिव वेक्टर। क्या है सर? निगेटिव वेक्टर सर निगेटिव वेक्टर क्या है? सर निगेटिव वेक्टर कहने का मतलब है कि यदि कोई वेक्टर को निगेटिव बनाना है, जैसे मान लो ए इस डायरेक्शन में, इसको निगेटिव बनाना तो इतना ही क्या कर दिए, माइनस से लिख दिए अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज निगेटिव वेक्टर। इसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे बाबू? निगेटिव वेक्टर। सपोज दैट सर अब लिखने की हम आपको बात बताएंगे। सर 2a वेक्टर लिखा है, -1/2a वेक्टर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई वेक्टर है a और वह दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर दिया हुआ बाबू? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो mod 2a का मतलब हुआ
मॉड 2a का मतलब हुआ यह जो लेंथ है यह 10 सेंटीमीटर, 2a का मतलब क्या हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया सर, 20 सेंटीमीटर, डबल, सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव सेम डायरेक्शन, निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन, ठीक ना। तो ये सेम डायरेक्शन में क्या इतना एक का, तो सर 2, तो 10, 20। सर माइनस में लिखा मतलब अपोजिट कितना, आधा, तो 10 के आधा 5 सेंटीमीटर। तो मतलब हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से लिखा 2a मतलब वेक्टर डबल हो गया सेम डायरेक्शन, 1/2a माइनस 1/2a मतलब वेक्टर आधा हो गया अपोजिट डायरेक्शन, -2a मतलब डबल हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये माइनस मतलब अपोजिट और सेम मतलब क्या हो गया। ये सब अभी और बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में हम बताएंगे धीरे धीरे करके, वीडियो आपके पास जाता रहेगा, समझिएगा इसको।